तो नमस्कार सभी को कामधेनु परिवार की तरफ से। और जैसा कि आपको मालूम है बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं और 2026 की रामलीला का आगाज़ भी हो चुका है। तो सभी लोगों को मैं एक जरूरी सूचना के साथ में, अगर बच्चे को आप अपनी कला के अंदर में परफॉर्मेंस के लिए अपना भाई सभी लोग बाहर निकल रहे हैं। मैं ग्रुप फोटो खिंचानी थी, मेरे साथ में किसी ने खिंचाई भाई फोटो के लिए मैं तो भाई आज की धन्यवाद के पात्र हैं भाई। हर साल जो भी करते हैं नया करते हैं और हम सब लोग तन मन और धन लेके जो है उनके साथ इस कार्य में राम का जरूर, जैसे कि हर साल हम तैयारी करते हैं तो फिर कामधेनु चर्चा में तो रहती ही है। 3 से 4 महीने पहले हम इसकी प्रैक्टिस भी चालू करते हैं। तो आज हमारा मेन मकसद यही था कि कलाकारों को लेकर एक बैठक रखी जाए और अपने ही क्षेत्र के लक्ष्मी जी हमारे बीच में आ जाओ। फिलहाल यहाँ पर आज 2026 की रामलीला का प्रस्तुति डायरेक्टर भट्ट साहब और यहाँ पर तमाम कलाकार बंदो धीरे धीरे कर इस समारोह के अंदर में प्रस्तुत हो रहे हैं। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं? भाई शुरू हो गई प्रस्तुति, शुरू हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। तो 2026 की अब रामलीला नज़दीक ही है, मतलब आज से ठीक 4 महीने रह गए उसकी शुरुआत मेरा पहले। ये मेरा सुझाव मतलब एक जो पिछली बार हमारी गलती हुई थी, गलती क्या तो ये सुभाष सर है स्पेशली कि सुभाष सर को ना बहुत ज़्यादा जब हम स्टेज में होते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा काम मिल जाते हैं, ठीक है, और उनके पास इतने वर्क फोर्स नहीं हो पाती कि वो अलग जगह पे हर जगह पे कर पाए। और सुभाष सर ऐसा डायरेक्टर है तो स्टेज में हमें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रॉम ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे आई होप आप बढ़िया होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो दोस्तों आज तारीख है 31 और संडे आज है। तो फिलहाल मैं ही रह गया हूँ आज घर पे और बच्चे चले गए हैं अपनी नानी के यहाँ 2 दिन के लिए। यहाँ से छुट्टी लेके गई है वाइफ भी और बच्चा छोटा वाला सारे वापस आ जाएंगे। बड़े वाले के तो पेपर चल रहे, तो एक पेपर तो वहीं से देने वाला है कॉलेज का, वहीं पड़ा हुआ है। तो फिलहाल तो भैया आप उन नहा धोकर हो गया रेडी। तो फिलहाल शुभारम्भ करते हैं गणेश जी से आज के ब्लॉग। तो मैं थोड़ा सब अंधेरा ही अंधेरा है, मैं थोड़ा सा भाई अपने लिए नाश्ता वास्ता लाऊं बनाने के लिए, कुछ बनाऊंगा और कुछ खाऊंगा। तो मैगी लाऊंगा यार, अपना 1 प्लेट मैगी खाएंगे और देखेंगे फिर अभी क्या करना है क्या नहीं। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास में ऑप्शन यही है, देखता हूँ क्या नीचे उतरते तक तो ध्यान में आता कि क्या लूँ फिर 2026 की। तो फिलहाल जाने और चाहने वाले कहाँ हैं? अबे तुम्हारे दांत कैसे हो गए? दिखा जरा। अभी रात को पूरा फिट हो जाएंगे। फिट हो जाएंगे? लो भाई दिखाओ दांत। देखो भाई दांत बनवा लिए इन्होंने, पप्पू भाई ने। भाई बहुत पैसा आ रहा। कितना पैसा लग गया बनाने में? 40,000। भाई 40,000 में तो भाई क्या क्या हो जाता। हाँ हो गई चालू मीटिंग है। पहुँच गए फिलहाल यहाँ पर आज 2026 की रामलीला का प्रस्तुति डायरेक्टर भट्ट साहब और यहाँ पर तमाम कलाकार बंदो धीरे धीरे कर इस समारोह के अंदर में प्रस्तुत हो रहे हैं। और हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपका ध्यान इस और भी ले जाना चाहता हूँ कि कामधेनु रामलीला उत्तराखंड की नंबर 1 सबसे बड़ी रामलीलाओं और नंबर 1 रामलीला में से एक है। हम सभी भाग्यशाली हैं जो इसका एक हिस्सा है। तो चलिए आगे ही बैठे हम कुछ ही क्षणों में आरंभ करने जा रहे हैं। कुछ सदस्य और आ जाए तो भाई और लोग भी आए धीरे। सुंदर भजन से इसका एक आरंभ करेंगे हम। भाई शुरू हो गई प्रस्तुति, शुरू हो गई।
तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी लोग भी धीरे धीरे आ जाएंगे। तो 2026 की अब रामलीला नज़दीक ही है, मतलब आज से ठीक 4 महीने रह गए। तो उसकी शुरुआत हमने कहा पहले कर लेते हैं, बाकी आने वाले समय में 2 महीने बाद या महीने बाद सभी करेगा और फिर सभी शुरू कर देंगे। तो अभी तो बस थोड़ा चर्चा आप लोगों का थोड़ा सा विचार जानने के लिए कि किस तरह से कुछ नया आप चाहते हैं, आपके दिमाग में कोई नई चीज़ें हों। अपनी कामधेनु रामलीला का शुरू कर रहे हैं, इसको एक माहौल बन जाएगा और फिर बाकी धीरे धीरे फिर बीच में छोटी मीटिंग रख के भी बात कर लिया करेंगे। तो ज़्यादा क्या है, मतलब सब अपने अपने विचार रखते हैं। तो भाई थोड़ा सा बोलेंगे, फिर आप अपने अपने विचार रखिए कैसे कैसे इसको करना है। देखो, जैसे कि हर साल हम तैयारी करते हैं तो एक कामधेनु चर्चा में तो रहती ही है। 3 से 4 महीने पहले हम इसकी प्रैक्टिस भी चालू कर देते हैं। तो आज हमारा मेन मकसद यही था कि कलाकारों को लेकर एक बैठक रखी जाए और अपने ही क्षेत्र के कलाकारों को हम चुनित करें, जिससे कि हमारे क्षेत्र के जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो पड़पड़गंज विधानसभा में पड़ता हो, चाहे वार्ड 198 में पड़ता हो या इधर उधर से जहाँ भी है, इसी क्षेत्र के कलाकारों को रखा जाए। वे जो हम बाहर वालों को पैसे देते हैं, इन्हीं कलाकारों पर खर्च करें, इन्हीं को दें। ये विचार मैंने करा था, सत्यव्रत बैठा था, हमारे डायरेक्टर साहब बैठे थे, तो ये हमने बात रखी थी। मैं कहा फिर इसके लिए हम जो है कलाकारों की एक मीटिंग रखते हैं और जो कलाकार अच्छा काम करता है तो उसको यूँ ना सोचा जाए यार ये तो घर का है। जो उसकी बनती है, उसकी कला की जो बनती है वो उसको अदा किया जाए और हमारी कामधेनु रामलीला की तरफ से उसको जो उसका मान सम्मान है वो उसको दिया जाए। तो इसीलिए जो हम 3-4 महीने पहले ही प्रैक्टिस चालू करेंगे। इसमें जो कलाकार सही उभर के आगे आता है, तो जो बाहर के कलाकारों को देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे हमारे में पेड कलाकार आते हैं, सभी को मालूम है 3-4 कलाकार जो है पेड आते ही हैं, जो दूर दूर से दिल्ली के कहीं ना कहीं कोने से आते हैं। लेकिन उससे अच्छे कलाकार हमारे बीच में भी हैं, बिल्कुल, जो उनसे अच्छा काम करते हैं। लेकिन ये होता क्या है कि वो तो ले जा रहे हैं हजारों में और हमारे कलाकार जो है उसके आधे से भी आधे में रह रहे हैं। तो कलाकार ही है, वहाँ पे जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए और हमारे कलाकारों को सर्वप्रथम जो है हमारे कलाकारों को आगे जाने का मौका मिलना चाहिए। तो इस वजह से हमने जो है अब की जो है 3-4 महीने पहले इसको प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट के जो 1.5 महीना बचा होगा वहाँ तक हमारे कलाकार फाइनल हो जाना चाहिए कि ये लोग काम कर सकते हैं। उन्हीं पे मेहनत की जाएगी और उनको जो भी है कामधेनु रामलीला जो है अच्छा से अच्छा उनको जो उनका बनेगा तो उनको वो दिया जाएगा। तो इस करके हमने ये आज मीटिंग रखी है। मैन लक्ष्मी जी हमारे बीच में आ जाओ, आ जाओ। सबको राधे राधे, जय श्री राम। जो इस टाइम मैं थोड़ा लेट आई हूँ, वैसे मैं भूल गई थी, भाई ने याद दिलाया मुझे। और जितना भी मैंने सुना तो चेंजेस हो रहे हैं, तो अच्छी बात है। अपने भाई ने भी बात रखी, भाई ने भी रखी बात कि स्टेज पे जिस हिसाब का एक्ट है उस हिसाब के बच्चे, बूढ़े, मीडियम साइज के जवान सभी होने चाहिए। तो अच्छा है इस बार। और भाई जो करते हैं हर साल अच्छा ही करते हैं और प्रभु राम की कृपा उन पर हमेशा रहती है और अच्छा ही होता है हमारा। चाहे हम कलाकार कैसे भी रहते हैं, स्टेज में वो अच्छा कर देते हैं। बेशक वो प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा ऐसे रहती है ना। और कुछ भाई का भी संग कि स्टेज में वो बहुत अच्छा कर जाता है, उसकी उम्मीद से बाहर। जो हमारे सर की भी उम्मीद नहीं रहती, जो गुरुजी रहते हैं, हमारे गुरुजी हैं, उनको भी उम्मीद नहीं रहती ये कलाकार अच्छा कर जाएगा, लेकिन कर देगा। जय श्री राम। पहले तो जोरदार तालियां दो, इस बार जो है कोई ना कोई रोल अच्छा करेंगे समाज में और हमारा जो विचारों में, हमारी जो संस्कृति में सबसे पहले राम कार्य में कोई भी कार्य करता हम लोग को गणेश पूजा होनी चाहिए। लेकिन किसी कारणवश आज हमारा वो हारमोनियम बॉक्स
वो कहीं बंद पड़ा हुआ है, उसको 2-3 बार फ़ोन किया, अगला फ़ोन नहीं उठाया, तो इसलिए जो है वो साजबाज यहाँ पे नहीं आ पाया। तो सबसे पहले उसके बदले मैं चाहूँगा एक बार राम का नाम लिया जाए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय, जनक जी का मैया की जय, वीर जति लक्ष्मण की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी उपस्थित कलाकारों को मेरा नमस्कार। इस बार की जो रामला है, भाई के जो विचार हैं आप लोगों के सामने उन्होंने रख दिए हैं और बहुत बढ़िया विचार हैं। होता क्या है कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम करते हैं ना ग्राउंड में, और हमने खुद दिया है पेमेंट, हम लोग बाहर के कलाकार को लाके 2.5-3 लाख रुपए उनको देते हैं, और घर में हमारे बच्चे पता है क्या कहते हैं, पापा क्या जाना हुआ, वही घुसे पिटे पुराने गीत बोलते हैं हमेशा। क्या देखना बस वहाँ बद्रीनाथ मंदिर में, जब जाओ वही पुराने गीत, जब जाओ वही किस्से पुराने पुराने, और हम उनको हायर करके लाते हैं 2.5-3 लाख रुपए देते हैं कलाकार को। तो मैं उसमें भी सोचता हूँ कि हम अपने जो लोकल बच्चे होते हैं, हमारे यहाँ पे ग्रेड मिशन स्कूल के बच्चे हैं, कितना अच्छा प्रोग्राम वो करते हैं स्टेज पे। भाई ने भी उनका जो किया था एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम। तो एक ग्रेड मिशन स्कूल के बच्चे नहीं, हमारे और तुम्हारे सबके बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं स्टेज पे। बहुत बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। भाई हर साल जो भी करते हैं नया करते हैं, और हम सब लोग तन मन और धन लेके जो है उनके साथ इस कार्य में, राम कार्य में आगे चलेंगे। जय श्री राम। ये मेरा सुझाव मतलब एक जो पिछली बार हमारी गलती हुई थी, गलती क्या, तो ये सुभाष सर के लिए स्पेशली, कि सुभाष सर को ना बहुत ज़्यादा जब हम स्टेज में होते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा काम मिल जाते हैं, ठीक है, और उनके पास इतने वर्क फोर्स नहीं हो पाती कि वो अलग जगह पे हर जगह पे कर पाए। और सुभाष सर एज अ डायरेक्टर हैं तो स्टेज में हमें बहुत इम्पोर्टेंट मिल जाता है कि डायरेक्टर का वहाँ पीछे होना, कि कब किसको जाना है, कब मैं किस। आपकी बात रोकूंगा यहाँ पे सर। वहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 आदमी होने चाहिए एज पर डायरेक्टर, जैसे ये मेन डायरेक्टर हैं, एक पीछे होना चाहिए। भाई स्टेज ये खत्म होने वाला, नेक्स्ट क्या है अब ये आदमी दोनों जगह तो नहीं देख सकते ना, पीछे एकदम रेडी रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या सीन है, वो डायरेक्टर वहाँ तैयारी करे, ये बहुत जरूरी है। वो करेंगे, अभी सत्यव्रत है उसको पीछे हाँ, हम डाल देंगे, वो बहुत जरूरी है। करेंगे इसका आगे। तो फिर यही बात थी कि मेरे सुभाष सर से है कि जो आपके जितने आपके वर्क हैं तो उनको शिफ्ट करा जाए, किसको दिया जाए। तो आपका आप डायरेक्टर हैं तो आप पीछे मेन स्टेज में, कि वहाँ पे बहुत वो हो जाता है कि एंजाइटी होती है बंदों को, कोई नए आते हैं, कब जाना है, कब निकलना है, कब। तो वहाँ पे मेन डायरेक्टर का होना मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ पे रहना, और इसलिए आप प्लीज़ इस बार वहाँ पे रहेगा। और जो और काम है, ठीक है, स्टार्ट का आपने बोल दिया, खुद ही काम करते हैं, वो उठा के फटाफट ले जाते हैं। लेकिन हमारे कलाकारों के तो इतने भाव बढ़े हुए हैं कि वो आगे जाने को राजी नहीं है। तो हमने इसीलिए इस हिसाब से कर रखा है कि भी जैसे वो लोग हैं उनको पैसे मिलते हैं इसलिए करते हैं वो, है ना। यहाँ के लोग ये सोचते हैं फ्री में क्यों करें, है ना? तो एक कलाकार कम से कम 4-4, 5-5 रोल करेगा, उसके सीधा 11,000 रुपये उसके हो जाएंगे, जिसके भी 5-5, 6-6 रोल होंगे। हमारे पे कलाकार भी कम हो जाएंगे, ठीक है। जो पैसा हम बाहर देते तो वो तुम्हारे को दिया जाएगा, जिसका रोल है उसको छोड़ के जो दूसरे हैं जो सीन में नहीं है वो स्टेज देखते रहेंगे फटाफट। हाँ, वो पंत जी वाली टीम तो कांडपाल भाई बहुत बढ़िया। एक तो भाई के लिए हंस के दिखाओ पहले, ये काम देखने ने लगवाया इसके बता सत्तर बता। तो भाई सभी लोग बाहर निकल रहे हैं। मैं ग्रुप फोटो खिंचानी थी, मेरे साथ में किसी ने खिंचाई भाई ग्रुप फोटो के लिए, मैं तरस रहा हूँ। तो भाई आज की 2026 की रामलीला के लिए बारे में कुछ बोलना चाहते हो कि प्रमोशन हुई है, सभी की 5,000 रुपये मिलेंगे कलाकार को, और बेस्ट से बेस्ट करेगा उसको दो करेगा रोल से 10,000, उसको 10,000 रुपये मिलेंगे। तो मैं फिर 5 रोल करना पसंद करूँगा। तो इस 6 रोल होंगे। हाँ, इसका एक रखो। इसका एक अब मैं तो होंगे 2। अच्छा
तो सभी को पैसा मिलने वाला भाई। सभी सब लालची है। ये लड़का दिहाड़ी बना के आएगा। पागल है। 10 दिन की दिहाड़ी। तो नमस्कार सभी को कामधेनु परिवार की तरफ से। और जैसा कि आपको मालूम है बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं और 2026 की रामलीला का आगाज़ भी हो चुका है। तो सभी लोगों को मैं एक ज़रूरी सूचना के साथ में, अगर बच्चे को आप अपनी कला के अंदर में परफॉर्मेंस के लिए अपना भेजना चाहते हैं तो कामधेनु रामलीला के अंदर में ऑडिशन के लिए जगह खाली है और आप सभी लोग मिल सकते हैं। ये लड़का है जो लगातार 5 साल से कोरियोग्राफर है और डांसिंग परफॉर्मेंस के एक एक स्टेप आपको समझाएंगे और सिखाएंगे। और आरती होती है जो रामलीला के अंदर में वंदना, तो वो सारी की सारी आपको इनके द्वारा सीखने को मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। तो आप ज़रा बताएं कि वो 1 महीना कम से कम आप यहाँ पर आएँ और 1 महीने आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। 1 महीने का टाइम है आपके पास में। जब आपके पास में समय हो तो आप अपना नाम ये कार्यालय में, कुल्ली भंडारी वाले कार्यालय में अपना नाम लिखवा सकते हैं भाई। तो भाई इंतज़ार रहेगा आपका। और यहाँ पर हमारा पूरा प्ले है और भट्ट जी भी बैठे हैं, डायरेक्टर साहब। अगर कलाकारी के अंदर में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना है और कुछ सीखना है कलाकारी, तो यहाँ पर भाई आपको कामधेनु रामलीला के कार्यालय में आकर और तमाम लोगों के बीच में आपको ये सारी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और आप अपना ऑडिशन देने के लिए जल्द से जल्द कामधेनु रामलीला के अंदर में संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, मैं आपका हरीश कपूर। फिलहाल तो भाई 2026 की मीटिंग समाप्त हो चुकी है और फिलहाल मैं भी अपने घर पे चल रहा हूँ। 7 तारीख आज IPL का फाइनल मैच है जिसमें RCB और गुजरात आमने सामने हैं। देखते हैं कौन जीतता है। अभी फ़िलहाल मैं उसी मैच को देखने के लिए वहीं निकल रहा हूँ। और जो है सलाम आपको 2026 की सफल मीटिंग के आयोजन पर मैं पहुँचा हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर में रिहर्सल का मज़ा ही कुछ और होगा। मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आप देख पाएंगे। तो जिसको भी भाई लोगों को आप मुझे देख पा रहे, तो जिसको भी ऑडिशन देना हो अपने किसी भी अभिनय में, तो आप यहाँ पर आकर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो भाई फ़िलहाल तो आ गया हूँ। बहुत गर्मी हो रही है भाई। अभी तो AC चलाया तो रामलीला की मीटिंग तो हो गई समाप्त और फिलहाल IPL का फाइनल चल रहा है। तो गुजरात टाइटल ने तो भाई अपनी खुश हो गई है, मतलब लग नहीं रहा उसमें रिपीट करेगी RCB दोबारा जीत के टाइटल ये। और क्या ही बताऊँ, उसके बाद में गुणा भाग करके भी बताऊँगा ना तो हमारे को समझ में नहीं आएगा। तो जीती तो मुझे अभी से लग रही है, अभी वक्त होगा, अभी मतलब मैच का परिणाम नहीं आया। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, RCB रिपीट कर रही है टाइटल IPL का और गुजरात टाइटल हार रही है भाई। गिल भी आउट हो गया और इनके जो धुरंधर सुधर को क्या नाम है दूसरा, सारे के सारे भाई चले गए 3-4 तो प्लेयर। अब बटलर वगैरह खेल रहे हैं, ये भी क्या ही करेंगे भाई। कितने रन बना देंगे, कितने का टारगेट दे देंगे? 200 का भी कम है भाई टारगेट। ये तो मुझे लग रहा है 170-80 भी नहीं दे पाएंगे टारगेट। तो फिलहाल भाई भोजन मैंने क्या बनाया, पुलाव बनाया। पुलाव बना के खाऊँगा, सोऊंगा। बच्चे तो है नहीं भैया, अकेला यहाँ लगाऊँगा अकेला। तो भाई हमारा भोजन आ गया और ये मैंने बनाया भाई पुलाव, देख लो ये पुलाव हमारा। और ये घी है, ये नींबू है। तो भाई मस्त कर भोजन लगाते हैं, खाना लेते हैं रात्रि का और ठंडा करने ये भी खिलाते हैं। मोज करते भाई, आराम से खाते गर्मा गर्म।